भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और लोकसभा सांसद विनोद सोनकर ने आजम के भावुक होने पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इमोशनल कार्ड खेलकर कुछ नहीं होगा, भाजपा रामपुर समेत सभी उपचुनाव जीतेगी। उत्तर प्रदेश में 3 जगह पे उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में अब आजम खान का बयान निकल के सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रही है और उनका वश चले तो देश से भी उनको निकाल दें। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और कौशाम्बी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी। आजम का बयान आपने सुना होगा, रामपुर में भी उपचुनाव में 5 तारीख को मतदान होना होगा। कह रहे हैं सरकार दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये वही लोग हैं जो सत्ता में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग किए हैं और जो पाप किए हैं वो सजा तो इनको भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये योगी मोदी सरकार में किसी को भी माफ़ी नहीं है। जो कानून से खिलवाड़ किया उसको सज़ा मिलना तय है। और रही बात इस प्रकार का इमोशनल माहौल बना के चुनाव जीतना चाहते हैं, रामपुर की जनता भली भांत जानती है कि किस प्रकार इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके प्रताड़ित करने का काम किया। उस विश्वविद्यालय के किसान जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके ज़मीन कब्जा किया। मुजफ्फरनगर की जनता जानती है कि किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है। इसलिए जो पाप किया है उस सजा भुगतनी ही पड़ेगी। चुनाव चल रहा है, मैनपुरी में भी अगर बात करें तो उपचुनाव है वहाँ पे लोकसभा सीट के लिए। डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि रामपुर और मैनपुरी जैसी सीट आप जीत पाएंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे। जिस प्रकार से योगी जी ने पिछले 6 सालों में, मोदी जी ने पिछले 8 सालों में काम किया है और विशेष करके उत्तर प्रदेश से जातिवाद संप्रदायवाद मुक्त करके विकास की राजनीति की हमने शुरुआत किया है। हमको अपनी सरकार के काम पे, विकास पे भरोसा है और वहाँ के लोगों पे भरोसा है कि अब जातिवाद से ऊपर उठ के विकास के लिए मतदान करेंगे। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर, जिनका कहना है कि रामपुर में जिस तरीके से आजम खान का बयान निकल के आया है वो इमोशनल कार्ड है, क्योंकि चुनाव है और 5 तारीख को मतदान होना है, इसलिए लिहाजा वो हार के डर से इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। इधर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने कैंडिडेट मदन भैया के लिए कई गांव में डोर टू डोर कैंपेन किया और इस दौरान उन्होंने मतदाता पर्ची भी बांटी। उन्होंने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि ये चुनाव 4 साल की दिशा को तय करेगा। बड़ी अपडेट, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी चुनाव प्रचार करते हुए, वो भी डोर टू डोर कैंपेन करते हुए, बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ते हुए। जयंत चौधरी खतौली का, जहां पे आरएलडी का उम्मीदवार है और आरएलडी का गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, पिछले विधानसभा चुनाव में भी था, अभी तक है, और डोर टू डोर कैंपेन करते हुए अपनी बात पहुंचाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।